वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 7 पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सपोनेंट्स वो कर रहे हैं और उसकी 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ प्रूव दैट। प्रूफ का मतलब होता है कि आपने साबित करना है, ठीक है। तो हम साबित करेंगे कि ये दोनों हैंड साइड्स जो हैं दे आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। तो चलें जी, हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो ये है 5⁻³ इज इक्वल टू 125। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब इज इक्वल टू का निशान है तो दैट्स मीन कि ये वाकई में इक्वल हैं, बट अब हमने इनको करके दिखाना है। इसके 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। पहला ये है कि ये 5⁻³ है तो आप करें 1 2 और 3 से ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर यानी कि इसका मतलब है 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जो बेस है। तो ये हमने कर दिया। तो अब देखिए 5 5 है 25। यहाँ पर साइड पे मैं करती हूँ, ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके 25 आया, तीसरा 5 इससे मल्टीप्लाई करें। 5 5 है 25, 5 2 विल बी कैरी, 5 2 है 10 एंड 1 और 2 12 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 125 इज इक्वल टू 125। तो आप यहाँ पर एक तो ये मैं यूँ लिखूँगी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है। उन्होंने हमें कहा था कि प्रूव करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं। हमने कहा कि ये साबित हो गया, प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -1 की पावर है आपके पास 11 इज़ इक्वल टू -1। इसको भी अगर आप दूसरा मेथड जो था वो ये था कि यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने जगह छोड़ी, इधर भी लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक ये बात हो सकती है, या फिर आप सिर्फ करें कि ये 125 नहीं लिखें, यूँ करके ये मैं आपको दिखाती हूँ। 125 ना लिखें, ये 5⁻³ है तो ये साइड सॉल्व करते रहें, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो एंड पर आप कहते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ पर ये करूँगी 11 टाइम -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 इज़ इक्वल टू -1। या तो 1 को जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई मर्जी कर लें 1 ही आंसर आएगा, इज़ इक्वल टू -1। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि ये माइनस कैसे आता है। आपने ये देखना है कि जब पावर जो है या एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं ऑड नंबर में है और इसके बेस में साइन माइनस है तो माइनस विल रिमेन्स इनटू माइनस। दोबारा से बता रही हूँ कि अगर एक बेस के साथ माइनस है और एक्सपोनेंट जो है ऑड नंबर है तो इसका मतलब है कितना भी बड़ा डिजिट है, कुछ भी है तो वो माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पर कितना भी बड़ा डिजिट है और यहाँ पर माइनस ही है, बेस माइनस ही है और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव नंबर है तो बेस का जो माइनस है इट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आगे कुछ ऐसा आता है तो फिर मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसको मज़ीद आप कैसे करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस इट इज़ प्रूव्ड। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो वो है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, -3 की पावर 5 इज़ इक्वल टू -243। तो मैं करूँगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और -243 आ गया। 3 3 ज़ार देखें कितना, इसको हल्का सा आप यूँ कर लें, 3 3 ज़ार आपके पास आ गया 9, ये 3 3 ज़ार क्या आ गया 9, 9 9 ज़ार कितना हो गया 81 से मल्टीप्लाई करें 3 और ये कितना आ गया 24। देखिए -243 इज़ इक्वल टू -243। आप यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ ये लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। अब ये देखें कि ये मैंने क्या किया, दोबारा से हम उसी चीज़ को रिपीट करें। बेस पर माइनस है और पावर किस में है, ऑड नंबर में है, तो माइनस को मैंने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इसको कुछ सॉल्व किए माइनस को माइनस ही रहने दिया, ठीक है। एक और मेथड है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया +9, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बट ये माइनस रह गया, प्लस 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 ही हुआ और इन दोनों का प्लस एक प्लस हो गया, प्लस माइनस
माइनस का साइन आपको देगा, ठीक है। द बेस्ट वे इज़ कि आप पावर की इवन और ऑड नंबर का हिसाब रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज़ आई थिंक 4th नंबर, यस। तो ये है 3/7, पावर इसकी आती है 2 इज़ इक्वल टू 9/49। तो ये 2 ही है, सिर्फ 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/7 इज़ इक्वल टू 9/49। 3 3 अच्छा, अब इसको यूँ भी कर सकते हैं कि एक ही ऐसे यहाँ तक भी स्टेप हो सकता है और डायरेक्ट 3 3 9 हो जाएगा, 7 7 49। तो आप इसको करें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है कि एक ही उस पर डिवीजन पे रखा है। तो 9/49 इज़ इक्वल टू 9/49। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। ठीक है जी, ये भी हो गया। नंबर 5 की तरफ चलते हैं। -1/8 की पावर आपके पास आ रही है 3 इज़ इक्वल टू 1/512। 1/8 मल्टीप्लाई बाई -1/8 मल्टीप्लाई बाई -1/8 इज़ इक्वल टू -1512। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि ये ऑड नंबर में पावर है, यहाँ पर बेस में माइनस है, तो मैं डायरेक्ट माइनस लगा 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, ये एक दफ़ा, 8 8 ज़र 64। तो 64 को आप मल्टीप्लाई कर लें, 8 4 ज़र आपके पास कितना था 32, 3 कैरी, 8 6 ज़र 24 48 सॉरी आता है 48 और 49 50 51। तो ये आपके पास आ गया 512 इज़ इक्वल टू -1/512। अच्छा, अब इसमें देखें कि मैंने इनको एक ही उसमें नहीं लिखा हुआ जैसे मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो आपकी ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आप जिनको जिस तरह आप चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डायरेक्ट प्रूव्ड, आप चाहें तो लिख सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आप, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलें जी, नंबर 6 पे है -2/3 हैमिंग पावर 6 इज़ इक्वल टू 64/729। इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ गया है -2/3 -2/3 -2/3 एंड 1 2 3 4, ये 5 टाइम हो गया एंड दिस वन इज़ द लास्ट टाइम 6। अब ये ऐसी बात आई है जो मज़ीद मैं आपको समझाना चाह रही थी। देखिए, अब मैंने उसी तरह करना है, बेस माइनस में है और पावर किस में है या एक्सपोनेंट किस में है, ईवन नंबर में, तो मैं इसको प्लस के साथ ही लूँगी। अब मैं माइनस का नहीं सोचूंगी क्योंकि ईवन नंबर में पावर 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 30 2 32 जो है आपके पास 2 ज़र कितना आएगा 64, ये आ गया, ठीक है। 3 3 ज़र 9 9 3 ज़र 27 27 3 ज़र 81, ठीक है, ये आपके पास हो गया 81। तो ये वाले 2 3 रह गए, 3 3 ज़र 9, तो देखिए 9 1 ज़र 9 आ गया, 9 8 ज़र 72 होता है। तो ये देखिए 7 2 9 6 4 7 2 9 प्लस का है, इसके साथ कोई साइन नहीं, तो मतलब ये भी किसका है, प्लस का है। तो हम लिखेंगे सो आवर लेफ्ट हैंड साइड is equal to our right hand side and it is proved। ये हो गया हमारे पास। Now we will move to our question number 7। 1/10 having power 4 and is equal to, चलिए जी अब हम इसको करते हैं 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 आपके पास इज इक्वल टू 10,000 है आपके पास, ये आ गया। ये भी 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। अच्छा जी, 10 10 आर 100 और ये 10 10 आर 100, तो हम 100 को 100 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देखें 0 0 0 0 0 0, तो 1 0 ज़ा 0 0 और ये 1, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, ओके। नाउ 0 0 0 0 एंड 1, देखें जी वही आ गया 10,000
इज़ इक्वल टू 1, ये आपके पास हो गया। सो इट इज़ प्रूव्ड कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलें जी, दैट इज़ -4/3 पार 3 है, -64/27। ये भी इजी है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड दिस इज़ द 3rd टाइम, -61। ये तो बहुत ईजी है। अब वही ऑड नंबर में पावर है, बेस माइनस में है तो माइनस ही आएगा। 4 4s are 16, 16 4s are आपके पास 64 है, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो ये भी कितना है, -27। अच्छा, ये तभी इक्वल होंगे एक दूसरे के, तभी ये लेफ़्ट और राइट हैंड साइड प्रूव होगी इक्वल जब इनके साइंस भी इक्वल होंगे। तो हम यही कर रहे हैं कि हम साइंस का भी साथ में बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सो हमने कहा कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के हैं, एंड इट इज़ प्रूव्ड। चलें जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इज़ इक्वल टू दैट इज़ 16 एंड 625, ये आपके पास है। चलें जी, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड सॉरी ये नहीं आता, इज़ इक्वल टू 16/625। चलें जी, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, डन। 5 5 से 25 और ये 25, ठीक है। 4 है ना, तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डेफिनेटली यही आंसर आएगा, बट फिर भी 5 5 से 25 2 विल बी कैरी, 5 2s are 10 एंड 12, 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 2s are 5 2 और ये कितना आ गया 6, तो 625 ये आ गया 6। ये आपके पास हम कहेंगे सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड एंड इट इज़ प्रूव्ड। ठीक, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बुक से देखते हैं कि ये क्या है। एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। अब हमने इसको इन रैशनल नंबर्स को एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो बताना है। तो ये हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 1, दैट इज़ 121। अच्छा, अब इसको देखेंगे हम कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ़ साइड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ आप ये भी नहीं कि बिल्कुल रफ़ पढ़ ले जाएँ और आप इस पर जो है वो ध्यान ना दें, ये करना पड़ेगा। 121 और ये डायरेक्ट 11 के टेबल से होता है, प्राइम नंबर से। 11 सार जो है वो आपके पास होता है 121। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये कहा था कि अब आप 6-7 क्लास में हैं तो आपको पता होना चाहिए कुछ स्क्वेयर्स जो हैं एटलीस्ट 20 तक, 2 से लेकर 20 तक के स्क्वेयर्स आप सीख लें तो आपको एकदम पता चल जाएगा। ये देखिए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आ गया आपके पास, और ये कितने 11 है, 2 टाइम्स है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है इसका आंसर बन गया। ये हमने इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अपनी 4.1 की फर्स्ट वीडियो में जो है वो किए हैं, ठीक है, इस टाइप के। ये हमारे पास पहला जो है वो क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट पर हम चलते हैं, दैट इज़ 81। अब देखें ये 2 तरह से हो सकता है, तो मैं वैसे करूँगी जैसे बुक में लिखा है। 9 9s are 81 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट लगा के 9 का स्क्वायर कर लें और 9 या उसकी पावर बस ऐसे कर लें। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड मेथड ये है कि आप इसको भी एलसीएम लें, ठीक है। होपफुली ये वाला कोई मेथड ये इजी है तो ये कर लेंगे। ये 3 के टेबल से करें तो 3 2s are 6 टू कैरी, 3 7s are 3 9s are 3 3s are एंड 3 1s are, ठीक है। ये देखें एक 3 का पेयर ये हो गया, एक 3, तो टोटल कितने 3 हो गए 4। तो यहाँ पर भी 9 3 टाइम्स आता है तो इसलिए ये भी 4 हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इजी है तो हम क्यों ना इजी की तरफ चलें। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ, एंड दैट इज़ -625।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है माइनस वाला, वो हम अभी करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। 625। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है इन क्वेश्चंस में। ये देखें, इन क्वेश्चंस में व्हेन देयर इज़ इक्वल टू दो चीज़ों के दरमियान में इज़ इक्वल टू आ रहा है, तो फिर हम स्टार्ट पर कोशिश करते हैं कि इज़ इक्वल टू ना लगाएं, इन दोनों के बीच में इज़ इक्वल टू है। ठीक है, ये सारों में ऐसे करना है आपने। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 1s है, यहाँ पर आ गया। 5 2s है, 10 हो गया, 2 चलेगा। 5 5s है, 5 2s है 10, और फिर ये आ जाएगा 25। 5 5s है और 5 1s है। देखें ये कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4 टाइम आपके पास 5 है। ये माइनस अभी आपका क्या है, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर आप आंसर में -5 की पावर 4 आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इससे प्रोमिनेंट ये होगा कि ये वाला पावर जो है इस माइनस पे पावर नहीं आ रही है। जैसे कि अभी अभी हमने क्वेश्चन किए कि जब इवन नंबर में पावर होती है और माइनस बेस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ये बेस जो है माइनस की वो प्लस में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बेस की माइनस के साथ 4 की पावर जो है वो शेयरिंग नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है इसके साथ आ रहा है, तो हमने इसके माइनस की कंटिन्यूटी को जारी रखना है ताकि ये इसके साथ शेयरिंग ना करे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का। 4th की तरफ चलते हैं। 1/1000 ये आ गया आपके पास। ये अब वैसे मुझे तो पता ही है, लेकिन हम इसको करके देखेंगे कि ये कितना आता है। 1 2 3। आप इसको चाहे तो 2 के टेबल से कर लें, 5 के टेबल से स्टार्ट कर लें। मैं 2 से करूँगी, या डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी 2 से करके जो ये वाली बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो मैं यहाँ पर आपको करवाती हूँ। 2 5s कितना आ गया, 10 0 0। 2 2s 4 आ गया, तो ये 5s 10, और ये 2 1s 2 2s और 2 5s। अब देखिए 5 अभी ये देखें, ये हमने ऊपर किया था। 5 2s और ये 5s 5 5s और 5 1s। देखिए जी, ये आपके पास आ रहा है 1 2 3 1 2 एंड 3 टाइम वी आर हैविंग 2, 3 टाइम वी आर हैविंग 5। तो 2 की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 आ गई। जब सेम आपके पास एक्सपोनेंट आ रहा है तो आप 2 और 5 को अंदर रखें और ये इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखें ये क्या आ गया, 2 5 10 की पावर आपके पास कितनी आ जाती है, 3। ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, कि ये आपके पास सेम एक्सपोनेंट हैं, तो आप इसको क्या बना दोगे, एक दफ़ा लिख दोगे, और ये डिफरेंट है तो इनको एक दफ़ा अंदर लिख के और इनको मल्टीप्लाई कर लें, यूँ आपका होगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट 10 के टेबल से ही शुरू कर सकते हैं, तो 10 जो है वो 3 दफ़ा आएगा, तो फिर ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो वो है आपके पास 8 की पावर है 8 3 43। ये तो ये भी इजी है, ये देखें, ये 2 है, 8 2 4s 2 2s और 2 1s। अभी मैं इसके साथ 343 भी जो है वो इसी के साथ सॉल्व करूँगी। 343 इसको मैं लूँगी 7 से। 7 देखें आपके पास आएगा 4 टाइम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा तो ये हो गया 4 टाइम, और ये 28, और यहाँ पर बच गया 6। ये आपके 63 9s होता है, 7 9s 7 7s और 7 1s। ठीक है, तो हमने देखा कि 8 जो है वो 2 3 टाइम्स आ रहा है, 7 इस पे भी कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो अब मैं उसी तरह करूँगी, 2 की पावर 3 लिखूँगी, इसी तरह 7 की पावर भी 3 लिखेंगे। अब मैं इनको एक की बना लूँगी, 2/7, और इसकी पावर आ गई, दोनों की इकट्ठी पावर आ गई 3। तो दिस इज़ माय आंसर।
ओके, ये अभी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी भी है। अगर आपको डिफ़िकल्ट भी लग रहा है तो ये आगे पूरा एक लॉज हैं इनके, इनसे रिलेटेड जो जिन पर हम काम करेंगे, तो इसलिए अब इसको आप याद रख लें कि आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपके पास बेस जो है वो फ़र्क भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, आपने एक्सपोनेंट सेम है तो उसको एक ही दफ़ा आप लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, दैट इज़ -1/32। तो 1 का तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, 32 को देख लेते हैं जी क्या आता है। 2 1 टाइम, 2 6 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम एंड देन 2 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। 1 2 3 4 5 minus 1 2 3 4 and this is 5। तो ये देखें जी, -1/, तो ये कितना है 2 की पावर 5 आ गई। अच्छा, 1 पर कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी छोटी पावर हो, वो 1 1 ही रहता है। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं -1/2 होल पावर 5। दिस इज़ योर आंसर। नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन आप रेज़ कर सकते हैं, वो ये है कि हमने पिछले क्वेश्चन में तो माइनस को अंदर नहीं था किया जब -625 था। इसमें हम इसलिए माइनस को अंदर कर रहे हैं कि इट विल रिमेन माइनस। क्यों माइनस ही रहेगा? क्योंकि ये देखें कि ये ऑड नंबर पावर है, तो ये इस माइनस को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर सकती है, ये माइनस ही वापस इसको छोड़ेगी। तो इसलिए मैं माइनस को भी अंदर ले आई हूँ और ऊपर पावर कितनी लगा दी है, 5 लगा दी है, ऑड नंबर में पावर थी। सो आज हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कुछ भी क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।